देखिए, आज की वीडियो हम लोग कुछ इंग्लिश के वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वो वर्ड्स होंगे जो हिंदी में हैं और हम लोग उनका ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं। तो उन वर्ड्स की देखिए इंग्लिश तो नहीं होती है, जलेबी है, समोसा, इनकी कोई इंग्लिश नहीं होती है। अगर अंग्रेज लोग अपने इंडिया में आते हैं तो वो यहाँ पर समोसे को ट्रायंगल पाई नहीं बोलें, वो समोसे को समोसा ही बोलेंगे। बट अगर आपकी इच्छा ये है कि हमें उसकी इंग्लिश चाहिए ही चाहिए, तो मैं आपको इंग्लिश उन सबकी बता दूंगा आज, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी इंग्लिश ही है। जो चीज़ जिस शब्द में बनी हुई है दुनिया पहली बार, जिसका जहाँ से ओरिजिन है, उसको उसी नाम से ही जाना जाता है। सपोज़ कीजिए कि समोसा की आप इंग्लिश ढूंढोगे या रसगुल्ले की इंग्लिश ढूंढोगे डिक्शनरी में, तो आपको समोसे की समोसा और रसगुल्ले की रसगुल्ले ही मिलेगी। बट आप ये चाहते हो कि उसकी इंग्लिश मिल जाए, तो नेट पर सर्च करोगे तो उसकी इंग्लिश भी मिल जाएगी। तो ऐसे ही जो वर्ड्स अपने फेमस वर्ड्स हैं, जो फेमस रेसिपी हैं, जो कि इंग्लिश में हम लोग जानना चाहते हैं उनकी क्या इंग्लिश होगी, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग जुड़े रहें और देखते हैं कुछ आज नई चीज़। तो पहला वर्ड अपना है जलेबी। अब बेसिकली जलेबी को हम जलेबी ही बोलते हैं। अगर डिक्शनरी सर्च करोगे तो आपको जलेबी ही मिलेगी। बट अगर हमें इसकी इंग्लिश ही जाननी है तो इसकी इंग्लिश होती है फनल केक, इसको बोल सकते हैं, या फिर इसको हम राउंडेड स्वीट भी बोल सकते हैं। अब इसको राउंडेड एंड राउंडेड स्वीट नहीं बोलोगे, केवल राउंडेड स्वीट ही बोलोगे। बट मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि इनको जैसा नाम इनका रखा गया है, इसको वैसे ही प्रोनाउंस किया जाता है, इसको ऐसे ही बोला जाता है। तो जलेबी की फनल केक कह सकते हैं या फिर राउंडेड स्वीट कह सकते हैं। फिर अगला अपना चटनी। अब बेसिकली चटनी को इंग्लिश में चटनी भी बोलते हैं, बट बहुत से लोग इसको सॉस भी बोलते हैं। अब सॉस जो है वो भी चटनी कहलाता है और चटनी भी चटनी ही कहलाती है। फिर नेक्स्ट वर्ड अपना है गुलगुला। देखिए गुलगुला ऐसे होता है, ये इंडियन रेसिपी है और ये किसी स्पेशल ओकेजन्स पर, जो ऑस्पिशियस ओकेजन होता है, जो कि पवित्र दिन होते हैं, उस दिन हम लोग बनाते हैं। तो गुलगुला को डम्पलिंग कह सकते हो आप, ठीक है ना, या फिर इसको बन भी कह सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड आपका है घी। घी बेसिकली घी ही कहा जाता है, बहुत से इसको फैट भी बोलते हैं। लेकिन घी की अगर इंग्लिश जाननी तो उसको कंडेंस्ड मिल्क या फिर थिकेंड मिल्क भी कह सकते हैं। कंडेंस्ड का मतलब गाढ़ा किया हुआ मिल्क, बहुत ज़्यादा गाढ़ा जब हो जाता है तो वो जा कर के बन जाता है घी। गाढ़ा कैसे होगा, उसकी प्रोसेस होती है, प्रोसेस करने के बाद बिल्कुल घी बन जाता है मिल्क। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपना खिचड़ी। खिचड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? खिचड़ी को इंग्लिश में मश कहते हैं, ठीक है ना। हालांकि खिचड़ी को खिचड़ी ही कहते हैं। अब खिचड़ी भी अलग अलग तरीके से बनती है, बहुत से लोग दलिया की बनाते हैं, बहुत से लोग राइस की खिचड़ी बनाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे खिचड़ी को मस बोल देंगे, ओके। नेक्स्ट हलवा। हलवे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हलवे को इंग्लिश में फ्लमरी कहते हैं, ठीक है ना। अब ये हलवा किसका है, उस चीज़ का नाम आप स्पेशल बोल सकते हो। आटे का हलवा है, रवा का हलवा है, गाजर का हलवा, जो भी आपको बताना उस चीज़ को, उसका नाम वहाँ पे रख सकते हो। वैसे फ्लमरी जो है वो कॉमन वर्ड है, वो कोई भी हलवा हो सकता है। फिर नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मलाई। कॉमन शब्द है, मलाई को सभी लोग क्रीम ही बोलते हैं, इसमें कोई जानने वाली बात नहीं है। और क्रीम देखने में ऐसी होती है। मैंने सबकी यहाँ पे पिक दे रखी ताकि आप लोग ईजिली चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर सको। फिर नेक्स्ट वर्ड देखते हैं साबूदाना। साबूदाना ज़्यादातर जो है वो व्रत के लिए यूज़ किया जाता है, साबूदाना। तो साबूदाना को इंग्लिश में सैगो बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पानी पूरी। ये सबसे बेसिक वर्ड है, पानी पूरी सबसे बेसिक चीज़ खाने वाली आपको ऑल इंडिया मिल जाएगी और स्पेशली फीमेल्स इसको काफ़ी लाइक करती हैं। अब तो मेल्स भी लाइक करने लगे हैं। बहुत ही अच्छा शब्द है पानी पूरी, और इसको बोलते हैं वाटर बॉल्स, ठीक है ना। पानी पूरी को बोलते हैं वाटर बॉल्स। नेक्स्ट वर्ड आपका है अचार। अचार को बेसिकली सभी लोग पिकल बोलते हैं, और अभी अचार जैसे कि इसकी इंग्लिश ऑलरेडी है पिकल, तो इसको पिकल ही बोल सकते हो और अचार भी बोल सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि रसगुल्ले वगैरह की, तो उसकी ऑलरेडी रसगुल्ले ही इंग्लिश है। हम उसको अगर इंग्लिश लेना चाहते हैं तो उसकी इंग्लिश ले सकते हैं, बट बेसिकली उसको रसगुल्ला ही बोला जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं पकवान। पकवान का मतलब बहुत सारा भोजन होता है, अलग अलग वैरायटी का, उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है पकवान में। तो पकवान को कह सकते हैं ड्रेस्ड फूड। ड्रेस्ड फूड का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पे बहुत सारे जो सामान है उनको इकट्ठा व्यवस्थित कर देना, तो वहाँ पे ड्रेस्ड फूड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट नमकीन। नमकीन को बेसिकली हम लोग दालमोट से लेते हैं कि दालमोट वगैरह जो, उसको नमकीन हम लोग बोल देते हैं। तो फिर नमकीन की इंग्लिश क्या होगी? मिक्स्ड क्रिस्पी। मिक्स्ड का मतलब क्या, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं और वो क्रिस्पी होती खाने में, तो उसको हम लोग बोलते हैं नमकीन, या दालमोट भी लोग बोल देते हैं उसको।
तो इसकी इंग्लिश भी आपको मिक्स्ड क्रिस्पी याद कर लीजिए, काफ़ी अच्छी है। फिर नेक्स्ट देखते हैं पकौड़े। अब पकौड़े को बेसिकली इंग्लिश में फिटर्स बोलते हैं। बहुत से लोग पकौड़े को इंग्लिश से पाई भी बोल देते हैं। अब पाई क्या, पाई कॉमन वर्ड है कि जो भी गर्मा गर्म चीज़ है, जो भी आपका पाइपिंग हॉट है, या फिर जो भी समोसा वगैरह सब आपको कचौड़ी पकौड़े ये सब आपके पाई कहलाते हैं। लेकिन बेसिकली पकौड़े पकौड़े ही बोले वो बेटर है, अदरवाइज आप इसको फिटर्स भी बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट वर्ड आपका है पोहा। ये काफ़ी फेमस है और मैंने एमपी में काफ़ी जगह देखा, ये लगता है सुबह खाने के लिए पोहा। तो ये पोहा जो है वो आपका चावल का होता है। तो पोहे को इंग्लिश में कहते हैं बीटन राइस। ये चावल का बना हुआ होता है और इसको बीटन राइस बोलते हैं, मतलब पोहा। फिर नेक्स्ट वर्ड आपका खीर। अब खीर को क्या कहते हैं, खीर जो मखाने की भी होती है, चावल की भी होती है, अलग अलग चीज़ों की होती है और ये दूध से मिलके बनी होती है। तो खीर को बेसिक अगर वर्ड लेंगे तो उसको हम बोल सकते हैं राइस पुडिंग। देखिए पुडिंग तो आपका हो गया खीर। अभी जिस चीज़ के उसका नाम और आगे रख दीजिए, राइस का है, जो भी चीज़ का है वो वहाँ पे आप उसको रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने खीर का एक तरीके से राइस वाली पुडिंग ली, तो मैंने यहाँ पे राइस पुडिंग आपको बता दिया है। फिर नेक्स्ट वर्ड आपका छोले। छोले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चिकपी। चिकपी छोले को बोला जाता है, ठीक है ना। अब ये मतलब समझिए कि बने हुए छोले के बिना बने छोले, छोले बात करेंगे तो उसको चिकपी ही बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है कचौड़ी। अभी देखिए फेवरेट डिश है, उम्मीद है आपके मुंह में पानी आ रहा होगा देख करके। कचौड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो कचौड़ी को इंग्लिश में कहते हैं पाई। बेसिकली देखिए पाई जो है वो कॉमन चीज़ है, यहाँ पे पकौड़े भी पाई हो सकते हैं, सब कुछ पाई हो सकता है, लेकिन कचौड़ी को कचौड़ी बोला तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको कचौड़ी ही बोलें और पाई तो आपको याद हो ही गया होगा। फिर नेक्स्ट वर्ड आपका है दलिया। दलिया वर्ड जो है वो आपका उसकी इंग्लिश होती है पॉरेज। अभी दलिया क्या होता है कि जो गेहूँ होते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएँ, ठीक है ना, और उसको फिर दूध से बना सकते हैं हम लोग, दूध के साथ खा सकते हैं मीठा, या फिर उसकी खिचड़ी वगैरह बना सकते हैं। तो वो दलिया आपका वहाँ पे काम करता है। बेसिकली मरीज लोग ज़्यादातर खाते हैं और आजकल तो स्वास्थ्य बनाने के लिए भी लोग दलिया खाते हैं सुबह सुबह। तो दलिया को इंग्लिश में बोलते हैं पॉरेज। फिर नेक्स्ट वर्ड आपका है गुड़। गुड़ को इंग्लिश में कहते हैं, कमेंट काफ़ी आती है मेरे पास कि गुड़ के लिए बताइए, तो गुड़ की इंग्लिश क्या होती है, तो गुड़ की इंग्लिश होती है जैगरी। आप लोग अगर डिक्शनरी सर्च करेंगे तो गुड़ की इंग्लिश आपको जैगरी मिल जाएगी। गुड़ देखने में ही होता है और ये शुगर कैन गन्ने से बना होता है, गन्ने के रस से इसको जब बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर दिया जाता है तो ये गुड़ बन जाता है। फिर नेक्स्ट वर्ड आपका रसगुल्ला। अब रसगुल्ला देखिए, अब ये वाइट वाला रसगुल्ला और एक ब्लैक वाला रसगुल्ला होता है, एक येलो होता है, अलग अलग वैरायटी के होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं रसगुल्ले की इंग्लिश अगर बात करूँ तो रसगुल्ले की इंग्लिश रसगुल्ला ही होती है, बट अगर आपको इंग्लिश चाहिए ही तो उसकी इंग्लिश होती है सायरप बॉल्स, इसको बोल सकते हो। अब ये ब्लैक सायरप बॉल्स है, वाइट सायरप बॉल्स है या येलो सायरप बॉल्स है, वो आप कैसे भी बोल सकते हो। तो रसगुल्ले को रसगुल्ला ही बोलेंगे, अगर अंग्रेज लोग होंगे तो इंडिया में वो रसगुल्ला ही बोलेंगे, सायरप बॉल्स नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। सॉस चटनी की इंग्लिश सॉस होती, तो बेसिकली आदमी को दोनों चीज़ें मालूम है, बट रसगुल्ला की इंग्लिश रसगुल्ला ही होती बेसिकली, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कुछ कवर किए बहुत सारे वर्ड्स जो जिसकी डिमांड थी काफ़ी टाइम से, और बहुत सारे देखिए शब्द जो हिंदी से बने हुए हैं। जो रेसिपी इंडिया में शुरू हुई इसका नाम हिंदी में रखा है, तो उसकी बेसिकली इंग्लिश भी वही होती है। अब जो शब्द कहीं और भी चलन में आया है, जो इंग्लैंड में, जो अमेरिका में चलन में आया है, फॉरेन कंट्री में, तो वहाँ पे उसकी इंग्लिश है। तो मैंने दोनों चीज़ आपको बता दी, लेकिन बेसिकली जो इंडिया का ही ओरिजिन है, जो इंडिया से ही जिसकी शुरुआत हुई है, वो उसको हिंदी में ही बोला जाएगा, मतलब उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा उसको कन्वर्जन कर दिया जाए, रसगुल्ले को रसगुल्ला ही बोला जाएगा। उम्मीद है आपको चीज़ें पसंद आई होंगी और मेरी बातें समझ में आई होंगी और आपको मैंने नए तरीके से बताया है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग यूटेंसिल्स के बारे में इंग्लिश सीखेंगे, जैसे तवा है, बेलन है, या फिर जो भी कुछ चिमटा वगैरह है उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तब तक जुड़े रहिए और आगे बढ़िए।